आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी। श्रोताओं नमस्कार। जागिए, मुस्कुराइए और एक गहरी सांस लेकर आज की इस बेहद खूबसूरत सुबह का स्वागत कीजिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM और मैं आपके साथ जया शुक्ला। श्रोताओं आज 21 जून है, यानी पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। तो सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, याद दिलाना खुद को कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब केवल भाग रहे हैं, वहां थोड़ी देर रुकना भी जरूरी है। हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग समय पर कराते हैं, फोन को रोज चार्ज करते हैं, लेकिन इस शरीर और दिमाग का क्या? इसे रिचार्ज करने का सबसे बेहतरीन पावर बैंक है योग। तो अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के रोजमर्रा की जिंदगी में हम योग से सुपर एनर्जी पा सकते हैं। दोस्तों अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई योग करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ऑफिस जाना होता है, घर के काम होते हैं, शाम होते होते हम थक जाते हैं। पर दोस्तों योग के लिए आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है और घंटों ध्यान लगाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। योग तो वो चाबी है जो आपके 24 घंटे के दिन को और बड़ा और आसान बना देती है। आज हम बात करेंगे उन बेहद आसान आसनों की जिन्हें आप अपने बिजी शेड्यूल में भी 15-20 मिनट निकाल कर सकते हैं। ये वो आसन हैं जो आपकी रोज की थकान, पीठ का दर्द और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक लेते हैं और इसके तुरंत बाद जानेंगे उन जादुई आसनों के नाम और उनके कमाल के फायदे। चलिए डायरी और पेन उठा लीजिए या फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 ऐसे आसन जो मैं खुद भी रोज करती हूँ और आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे शामिल कर सकते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों, यदि आपको पहले से ही कोई शारीरिक समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इन आसनों को करने के पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो श्रोताओं सबसे पहला आसन है ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज कहते हैं। मेरी नजर में सबसे पहला और सबसे आसान आसन ताड़ासन। इसमें आपको बस सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, उंगलियों को आपस में फंसाना है और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, यानी खींचना है अपनी एड़ियों को उठाकर। बात करें इस आसन के फायदे की, तो जो लोग दिन भर ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है। ये आसन पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और सुस्ती को पल भर में भगा देता है। दोस्तों दूसरा खास आसन है भुजंगासन। इसमें आपको क्या करना है कि पेट के बल लेटकर अपने हाथों को कंधों के पास रखना है, शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाना होता है, जैसे एक कोबरा सांप उठाता है, बिल्कुल उसी तरह। इस आसन के फायदे हैं कि आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति को लोअर बैक पेन यानी कमर दर्द की शिकायत होती है। भुजंगासन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है और कमर के दर्द से हमेशा के लिए राहत दिलाता है। साथ ही यह आपके डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। पर साथियों हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि यदि आपको पहले ही कोई मांसपेशियों की समस्या है, हड्डियों की समस्या है या कोई और समस्या है, तो आप कोई भी आसन करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। और अब चलते हैं तीसरे आसन की ओर, जिसे वज्रासन डायमंड पोज कहते हैं। ये आसन घुटनों को मोड़कर पैरों के बल बैठना होता है, यानी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम घुटनों को मोड़कर बैठ जाया करते हैं। श्रोताओं ये एक लौता ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। रात को या दोपहर को खाना खाने के बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट आप इस आसन पर बैठ जाइए।
ये आपकी पाचन शक्ति को इतना मजबूत कर देगा कि आपको गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से कभी जूझना नहीं पड़ेगा। और अब जानते हैं चौथा आसन, जिसे शवासन कहते हैं। ये चौथा आसन मेरा तो सबसे पसंदीदा आसन है, क्योंकि इसमें सोना होता है। अरे नहीं, सोना नहीं होता। दरअसल पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है, हाथों और पैरों को ढीला छोड़ देना होता है और आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है। और पता है इसके क्या फायदे हैं? दिन भर की मानसिक थकान, ऑफिस का स्ट्रेस, घर की चिंताएं, इन सब का एक ही इलाज है, शवासन। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंजाइटी यानी घबराहट को कम करता है और आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद देता है। तो श्रोताओं, आसनों की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं हमारे इस चंचल दिमाग की, जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो चलिए, जहां भी आप इस वक्त हैं, चाहे घर पर, ऑफिस की चेयर पर या पार्क में, मेरे साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो साइड में रोक लीजिएगा और सिर्फ मेरी आवाज को महसूस कीजिएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें, आंखें धीरे से बंद करें। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद करें। अब बाईं नाक से एक गहरी और लंबी सांस अंदर लें। बहुत बढ़िया। अब बाईं नाक को बंद करें और दाईं तरफ से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अब इसी तरह दाईं ओर से सांस लें और बाईं से छोड़ दें। बस यही है अनुलोम विलोम। और महसूस कीजिए उस शांति को जो इस वक्त आपके अंदर आ रही है। बस यही है योग की असली ताकत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, योग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे साल में सिर्फ एक बार 21 जून को करके छोड़ दिया जाए। ये तो एक जीवन शैली है, एक अच्छी आदत है। जैसे हम रोज नहाते हैं, खाते हैं, वैसे ही आज संकल्प लीजिए कि आप रोज अपने लिए, अपने इस प्यारे से शरीर के लिए कम से कम 15 मिनट जरूर निकालेंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे और एक खुशहाल समाज बना पाएंगे। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं जया शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम। मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, सेहतमंद रहिए। आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी।